नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की। बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले 2 वर्ष में प्रमाणन और ब्रांडिंग समर्थित प्राकृतिक खेती में 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। बजट में महिला नीति विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-2025 विकसित भारत के लिए है, जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये देश के लिए बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य लेकर आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट में हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल में हुई आपदा में पुनर्वास के लिए सहायता की बात की गई है, लेकिन इसमें भी भेदभाव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत और पुनर्वास के लिए केंद्रीय बजट में हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड का जिक्र किया गया है और हिमाचल को बजट में अलग से कुछ भी नहीं मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बजट को दूरदर्शी, सर्वस्पर्शी व सर्व समावेशी होने के साथ गरीब, महिला, युवा व अन्नदाता वर्ग के कल्याण को चरितार्थ करने और उद्योग व अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने वाला बताया है। नड्डा ने विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि बजट में केंद्र से मिली सहायता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण व राहत कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। एक बयान में उन्होंने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल में क्षतिपूर्ति के लिए विशेष सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 1,782 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देश भर में 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मिशन के तहत ये काम तेजी से किया गया, जिससे 2019 से लेकर 2024 के बीच
5 साल के अंदर 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए न केवल लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया गया, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।